नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे जीएस फर्स्ट और सेकंड सिटिंग के क्वेश्चंस को लेकर के कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि जो क्वेश्चन पूछे गए वो मॉडरेट लेवल के हैं, यानी कि इसे हम एवरेज बोल सकते हैं। ना तो ज़्यादा हार्ड था ना तो ज़्यादा आसान था, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा बाकी प्रीवियस ईयर से। इस बार जो है ईयर के जो नाम में जो पूछा गया है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, और जो पुस्तकों के लेखक का जो नाम पूछा गया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो कि मैंने गेस कराया था क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चंस वही आए। वीडियोस में मैंने जीएस में बताया भी था, और आज के क्वेश्चन के आधार पे भी मैं बताऊंगा कि आगे भी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। साथ ही जो है आपको हमारे तरफ से जो है अपडेट दिया जाता रहेगा। हर दिन जो है बताया जाएगा कि कल कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है। आज भी शाम में एक और वीडियो आएगी जिसमें बताया जाएगा कि कल किस किस सब्जेक्ट का जो जीएस का परीक्षा होने वाला है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने जो फर्स्ट सिटिंग का जो है ये क्वेश्चंस देख लिया होगा, तो फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो है पहले इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, बहुत बड़ी गलती करी है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट में ये का जो है सवाल आया है कि भैया क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट करना है। जीएस के जो वीडियो बनाए गए थे उसके ऊपर मैंने बार बार बोला है कि आपको जो है 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप करके ये कह रहे हैं कि भैया एक गलती मेरे से हो गई, और वो एग्ज़ाम दे करके आए हैं तब कह रहे हैं क्या। तो यहाँ पे आंसर 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, और आगे स्टूडेंट ये नहीं पढ़ रहे हैं कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि दो दो प्रश्न जो है आपको दोनों ग्रुप से जो है कम से कम अटैम्प्ट करने ही है। उसके बाद जो एक जो 5वां प्रश्न होगा वो आप किसी भी ग्रुप से अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है प्रत्येक खंड से जो कम से कम दो दो प्रश्नों के जो है चयन करते हुए जो है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि ग्रुप ए के जो है 4 प्रश्न और ग्रुप बी के 1 प्रश्न का ही जवाब दिया है। ये अगर आप करेंगे तो आपका मार्क्स ऑब्वियस ही बात है कटेगा ही कटेगा। इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दिया था। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप ए लिखा हुआ है, इसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करना है। तो आप मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं कि हाउ आर द फॉलोइंग ईयर्स इंपॉर्टेंट, और ये जो महत्वपूर्ण जो वर्ष दिए हुए हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम होता है ऐसा कि डेट भी लिख दिया जाता है कि ये जो तिथियां हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था। तो इसे आपको गेस्ट पेपर में इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने गेस्ट पेपर नहीं परचेस किया है तो हमारे वेबसाइट से परचेस करें। क्लिक टुडे जो है आज जो कूपन कोड लगाएं तो 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जीएस का जो गेस्ट पेपर लगा हुआ है। गेस्ट पेपर जो पढ़ के गए हैं उनको अच्छा मार्क्स आया भी है, और हमने जो गेस्ट कराया था वो क्वेश्चंस भी आए हैं। यहाँ पे देखिए राइट शॉर्ट नोट्स आपको जो 4 के ऊपर जो है लिखने हैं। किन्हीं 4 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र पे करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे करना था। उज्ज्वल योजना, ये जो उज्ज्वल योजना है उसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने बताया था, उस पर भी जो आया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर भी जो है यहाँ पे लिखना था। तो ये सब आपको गेस्ट पेपर में इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे किताब के जो लेखक है उसका जो है नाम लिखना, पुस्तक के जो है रचयिता का जो है नाम लिखें। तो ये आपको जो है देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी में जो है क्वेश्चन का बदलाव किया जाता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। यहाँ पे जो है इस बार किताब का जो नाम है चेंज किया गया है, चाहे वो आर्ट्स वाले हो चाहे साइंस वाले हो उनके लिए चेंज किया गया है। कल क्योंकि कॉमर्स वालों का भी जो परीक्षा है, डी ग्रुप में कॉमर्स है, सेकेंड सिटिंग में होगा जिसका जीएस का परीक्षा। तो कॉमर्स वाले भी जो है अपना क्वेश्चन बैंक देखे और गेस्ट पेपर ज़रूर देखे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी चेंजिंग हो सकता है। जिनका डी ग्रुप में सब्जेक्ट है वो लोग देख लेंगे। सबका ए और बी का जो है अलग अलग क्वेश्चन था, सी और डी का फिर जो अलग अलग क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं फिर आपको बोला गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में, तो ये क्वेश्चन लगातार रिपीट कर रहा है, तो इसके बारे में भी आपको जो है पढ़ लेना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वाइट रिवोल्यूशन, ये आपको जो है पढ़ लेना होगा। इसके बारे में जो है पूछा गया, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। हालांकि 5 ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर ग्रुप बी में आइए, इसमें से भी आपको जो 2 सवाल के कम से कम उत्तर देने हैं। इसके बाद जो है आपको बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर जो है आपको एक एस्से लिखने के लिए कहा गया है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ एनर्जी एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके बारे में मैंने गेस कराया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ भी गया है ऊर्जा के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन भी आप जो देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर बोला गया आपको लिखने के लिए। फिर 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू वुमेन एम्पावरमेंट टुडे सोसाइटी, आज के समाज में जो महिला सशक्तिकरण में जो है मुख्य बाधाएं जो है क्या है। सबसे पहली मुख्य बाधाएं जो है औरतें ही है, औरत के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए 10वां क्वेश्चन जो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस, जो भी जो टाइप्स है पॉल्यूशन के वो बताने हैं।
और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये सब जो आपको बताना रहेगा। तो पॉल्यूशन के बारे में मैंने बोला है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स पूछा जा रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सभी पॉल्यूशन के बारे में आप लिखेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। अब सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि वही सारी चीज़ें, 3 घंटे का आपका परीक्षा, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 33 मार्क्स पे आप पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बोला गया कि सबसे पहले ग्रुप ए में कि आपको जो है सब में दो दो जो है उत्तर देने हैं, दोनों ग्रुप से पहले कम से कम, उसके बाद जो है एक किसी से भी उठा करके आप आंसर दे सकते हैं। कुल 5 सवालों के जवाब देने हैं। नेम ऑफ द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, ऑथर्स के जो है नाम लिखने हैं जो भी बुक्स बताए गए हैं, उर्वशी, निर्मला, उसके बाद जो है काबुली वाला, तो ये सब के जो ऑथर होंगे उनका जो आपको नाम लिखना रहा होगा, और जो आगे आएगा उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है ये ईयर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ईयर्स के बारे में आपको जो है लिखना रहेगा, ठीक है। उसके जो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट शॉर्ट नोट, किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सोलर के ऊपर, सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना 2024, ये एक नया क्वेश्चन है, मैंने बोला था जीएस में नया क्वेश्चन हो सकता है। सोलर रूफटॉप वाला जो है अभी प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है हर घर जो है मुफ्त बिजली का जो योजना चलाया जा रहा है, इसके बारे में जो आपको लिख देना रहेगा अगर आप पढ़े हो तो। नीति आयोग के बारे में जो है हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया, सेकेंड सिटिंग में भी पूछा गया है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है, जैविक खेती क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो आपको बताना है। राइट द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द इन्वायरमेंट, यानी कि जो जैविक खेती है उसमें जो है हम लोग ज़्यादा कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती करते हैं, जैसे कि हम गोबर का उपयोग करते हैं, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उसका उपयोग करते हैं, उसके तहत जो है हम अपनी खेतियाँ जो है करते हैं, और उसमें हम दवा वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, नेचुरली हम जो है खेती करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इतना तो मुझे भी पता है, अगर आप भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज रखेंगे तो आपको तो पता होगा ही। और बहुत सारे होप्सो स्टूडेंट जो है वो एसएससी वगैरह का जो तैयारी कर रहे थे उसमें उनको पढ़ने के लिए मिल ही रहा होगा। इसके बाद जो है आपको भारतीय नागरिकों के जो है मौलिक कर्तव्यों क्या है, जो भी कर्तव्य क्या क्या है वो आपको लिखने हैं, और व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स, इसके बारे में आपको जो लिखना रहेगा। फिर ग्रुप बी में देखिए जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कॉमन सिम्टम एंड साइंस ऑफ अनीमा का जो है कॉमन सिम्टम एंड साइंस जो है आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है, लिखना रहेगा। उसके बाद जो आपको बोला गया है कि प्रोटीन्स के बारे में बताइए। मैंने विटामिन्स और प्रोटीन्स के बारे में बोला था पढ़ने के लिए, तो आप अगर पढ़ के गए होंगे तो लिख पाए होंगे। फिर यहाँ पे बोला गया कि डिस्कस कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन का कॉज आपको बताना है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में जो बताना था, और ध्वनि प्रदूषण को जो है नियोजित करने का जो उपाय समझाएं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण कैसे रोके जा सकते हैं। अनवांटेडली हम जो है जो गाने बजाते हैं या हॉर्न्स बजाते हैं उन सभी को जो है थोड़ा कम करना चाहिए, तो इस सब के वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण होती है, और इसका प्रिकॉशन आपको बताना रहेगा, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में फिर से यहाँ पे पूछा गया है। और फिर 10वां क्वेश्चन देखेंगे तो बोला गया कि शॉर्ट नोट किन्हीं 2 पर लिखने के लिए, और यहाँ पे जो है मिक्स इकोनॉमी के बारे में बोला गया है, कोविड सेफ्टी के बारे में बोला गया है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोला गया है, तो और डिफॉरेस्टेशन के बारे में बोला गया है। तो ये सब तो बड़ा इजी टॉपिक है, आप लोग लिख ही लेंगे होप सो। ये सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन जो कि आपने देखा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, और अपने सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर वीवीआई परचेज करने के लिए हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।